हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा's किचन। आजकल इतने फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा एक बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको एक मीठा बना करके उसकी रेसिपी दूं। तो आज मैं शाही टुकड़ा बनाऊंगी और इसको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। तो आप अगर ऐसे बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और आप अपने घर में इसको बनाकर सबको ज़रूर खिलाइएगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये बहुत ही कम सामान से बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें एक कढ़ाई में 2 कप के करीब शक्कर ले लेना है। अब जितनी शक्कर लेंगे हमें उतनी ही पानी डालना है। तो हमने 2 कप शक्कर लिया था तो हम 2 कप पानी डालेंगे और इसको मीडियम आंच पे हमें इसे पकाना है। अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल देंगे, इससे क्या अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से हमें मीडियम आंच पे चला चला के पकाना है और इसमें हमने 1 चुटकी के करीब रेड कलर डाल दिया है। आपके पास जर्दा कलर है तो वो डाल दीजिए। और इस तरह से हमने ये ब्रेड काट लिया है, मतलब इसके साइड्स को हमें निकाल देना है। तो साइड्स को निकाल करके ब्रेड को हम रख देंगे ताकि थोड़ा सा सूख जाए। अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। तो देखिए चाशनी में हल्का सा चिपचिपापन बस होना चाहिए, तार की चाशनी नहीं बनाना है हमें। जिससे शहद में चिपचिपापन होता है ना, बिल्कुल इस तरह। देखिए तार बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो हमें ऐसी ही चाशनी बनाना है। बनाने में हमें 10 से 15 मिनट लगभग लग जाएंगे। तो चलिए अब हम इसके ऊपर जो मावा डालेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 पाव के करीब दूध लिया है। तो मैं जो एक ब्रेड आती है ना 35 रुपए वाली, मैं उस ब्रेड का ये टुकड़ा बना रही हूँ। अगर आप छोटी ब्रेड का बना रहे होंगे तो उस हिसाब से आप कम कर लीजिएगा इंग्रेडिएंट्स। तो हमें दूध को इतना गाढ़ा करना है कि 3 पाव हमने दूध लिया था तो मतलब 2 पाव बचे, मतलब आधा किलो बस बचे। तो अब इतना जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो हम उसमें 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच दूध में, गर्म दूध नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में हम मिक्स कर लेंगे और इसको धीरे धीरे हम इस दूध में मिला देंगे। ये क्या, इससे थिकनेस इसकी जल्दी से हो जाएगी और बिल्कुल ये बहुत अच्छा, जब हम इसको टुकड़े पे डालेंगे तो ये बहुत ही क्रीमी टाइप का बनेगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 7 से 8 मिनट में आपका दूध इतना गाढ़ा हो जाएगा। मतलब हमको इतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम यहाँ पे गैस बंद कर लेते हैं। अब हम ब्रेड को तलते हैं। तो देखिए हमने एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा है, इतनी ही गरम तेल होना चाहिए। अगर हम ज्यादा गरम तेल में ब्रेड डाल देंगे तो ये क्या होगी, ऊपर से हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो फिर जब हम टुकड़ा बनाएंगे तो इसमें अच्छे से शीरा भी नहीं जाएगा और अंदर से वाइट वाइट दिखेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल इसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा ही नहीं जितना आप इसको धीमी आंच पे तलेंगे। तो हमें धीमी धीमी आंच पे इसको बिल्कुल अच्छा सा तल लेना है। देखिए कितना अच्छा तल गई है, बिल्कुल इस तरह आप तलिएगा। अब यहाँ पे हम जो है खानसामे वाली ट्रिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब ये ब्रेड तलते हैं तो उसको दूध में डालते हैं, हल्के गर्म दूध में। इससे क्या होगा कि जब ये ब्रेड जो है चाशनी में जाएगी तो बहुत ज्यादा शक्कर, बहुत ज्यादा चाशनी इसको में अब्जॉर्ब नहीं करेगी और इसमें हल्का सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा दूध की वजह से। और जो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें चला गया है ब्रेड में वो भी दूध में से निकल जाएगा। तो ये आप स्टेप जरूर करिएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अगर पहले टुकड़ा बनाते होंगे तो आप अगर इस तरह बनाएंगे तो आप देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस आता है। अब हम बाकी की ब्रेड्स भी इसी तरह से धीमी आंच पे तल देंगे। हमको तेज आंच पे बिल्कुल ब्रेड्स नहीं तलना है। और हमको दूध में सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इस ब्रेड को रखना था। फिर हमने अलग प्लेट पे इसको रख लिया था। अब हम इसको जिस भी बर्तन में आपको सजाना है उसमें ऐसे फैला लीजिए। फिर हल्की गरम चाशनी हो, बहुत गरम नहीं, हल्की गरम चाशनी को हमको इसके ऊपर ऐसे ही डालना है। तो ये पतली ब्रेड है तो हम इसको 2 लेयर में फैलाएंगे। अगर बिना कटी हुई ब्रेड रहती तो हम उसको मोटा काट के बनाते, तो हमें इसे 2 लेयर में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दूसरा लेयर डालेंगे, उसके ऊपर भी हम ऐसे चाशनी डाल देंगे और ये जैसे जैसे 1-2 घंटे में बहुत अच्छे से सारी चाशनी अब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप इसको जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे केवड़ा जल डाल देंगे, रोज वाटर, कुछ भी आप ऐसे एसेंस के लिए डालना चाहते हो तो डाल दीजिए। देखिए मैंने और जो थी उसको भी अलग बना दिया है। अब जो दूध का हमने बनाया था रबड़ी टाइप, उसको हम इस पे फैला लेंगे अच्छे से। तो हमने 2 बर्तन में बनाया है क्योंकि हम ज्यादा टुकड़ा बना रहे हैं।
तो 2 बर्तन में हम सजा रहे हैं। देखिए इस तरह यहाँ भी हमने सेम प्रोसेस से डबल लेयर इसकी ब्रेड की लगाया है। अब ये जो हमने मावा जैसी रबड़ी बनाया था इसको हम फैला लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें देसी घी हल्का सा पिघला लीजिएगा, घी को, उसको हम 3-4 चम्मच डालेंगे। तो जब हम खाएंगे टुकड़ा तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप देसी घी ज़रूर डाल लीजिएगा इसके ऊपर से। अब हम इसमें ग्रेटेड काजू, बादाम, पिस्ता डाल रहे हैं। आपको जिस भी चीज़ से गार्निश करने का मन है आप उससे गार्निश कर दीजिए। गार्निश करने से इसका लुक भी बहुत अच्छा आ जाएगा और इसका टेस्ट भी। ये मैंने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी बनाया था तो मैं उसको भी डाल रही हूँ, इससे और भी अच्छा खूबसूरत दिखने लगा। तो अब आप इसे चाहे तो ट्रायंगल शेप में कट करिए, चाहे तो लंबे शेप में कट करिए। आपको जिस शेप में कट करना है उस शेप में कट करिए और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल आप इसको खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आयशा's किचन। हैव अ नाइस डे।